ठीक है, संज्ञा स्थापन जो है वो हम सिक्स्थ वेग में करते हैं। इसके साथ जो दर्विकर, राजिमान और मंडली वाले थे, तीक्ष्ण अंजन, अवपीडनस्य और तीक्ष्ण विरेचन, वो उनके कंटेस्ट में था। उसके बाद स्थावर विष में सबसे पहले किसकी दृष्टि होती है? रस की। जांगम में किसकी होती है? रक्त की। ओके। उसके बाद है वायु, फिल इन द ब्लैंक पे क्वेश्चन था ये। विषम इदम सर्वम, कि पूरे संसार में विषम में क्या रहती है? वायु। ठीक है, इसी पे ही इंसान जीवित है, ये नहीं होगी तो कैसे चलेंगे, सांस कैसे आएगी? तो ऐसे वायु, फिल इन द ब्लैंक, ऑप्शन में दिया होगा तुम्हें विषम, से याद रख लेना, पूरे विश्व में वायु होती है। ओके। उसके बाद है हेतु, हेतु अंतरम, ये किसके लिए यूज किया गया है? तो स्वभावो परमवाद के लिए यूज किया गया है। और इसका वर्णन कहाँ पे किया गया है? चरक सूत्र, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चरक सूत्र 16th चैप्टर में। और इसका लेना देना किस दर्शन के साथ है वो भी लिख लो, बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन, स्वभाव परम्पार, ये भी इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से लिया गया है? चरक सूत्र 16। बौद्ध, इस दर्शन से लेना देना है इसका, बौद्ध। उसके बाद है स्मृति के कितने कारण होते हैं? तो 8। आठों के आठों के नाम पता होने चाहिए, तो मैं बता देती हूँ ये क्या क्या है फिर। ठीक है, स्मृति के 8 कारण, क्योंकि उसने ऐसे देना है कि कोई 4 लिख देगा, एक उनमें से लिख देगा जो है नहीं, नाम बदल के। पूरे पता होंगे तभी जो है वो आंसर निकाल पाओगे। ठीक है। तो पहले है हमारा निमित्त, निमित्त कारण। ठीक है, निमित्त कारण क्या होता है हमारा? जैसे कारण को देखकर कार्य का ज्ञान होना। जैसे तुम कोई कुम्हार को देख रहे हो, कोई कुम्हार है तो उसको देख के तुम्हें क्या ज्ञान होगा? कि ये घड़े बनाता है। तो मतलब कारण को देखकर कार्य का स्मरण होना, कि तुमने कुम्हार देख लिया और तुम्हें अब इसका ये हो रहा है कि क्या बोलते, ये घड़े बनाता है, क्योंकि स्मृति के 8 कारण है। ठीक है। उसके बाद है रूप ग्रहणात। रूप ग्रहणात क्या है? जैसे वन में गाय को देखकर गाय का स्मरण करना। तुमने वन में गाय देखी और तुम जो है वो उसको स्मरण कर रहे हो कि उसका रूप जो है वो गाय का कैसा था। उसके बाद है सदृशात, पिता के समान पुरुष को देखकर पिता का स्मरण करना। अब कोई, अब पापा की एज का कोई दिख जाए तो हमें लगेगा ये तो हमारे पापा की एज का है, मतलब कि क्या है? पिता के समान पुरुष को देखकर, कि तुम्हें कोई इंसान दिख रहा है, उसको देखकर क्या हो रहा है तुम्हें? अपने पापा की याद आ रही है कि वो भी ऐसे ऐसे हैं देखने में। उसके बाद है तुम्हारा सविप्रात, विपरीत मतलब, सविप्रयात मतलब कि इसमें क्या है कि किसी की गाय क्या है, अधिक दूध देती है और किसी की क्या है, अल्प दूध देती है। तो इससे क्या हो रहा है तुम्हें? विपरीतता ला रहे हो तुम, कि उसकी गाय क्या है, अधिक दूध देती है और तुम्हारी क्या देती है, गाय कम दूध देती है। तो उसमें ये विपरीतता आ रही है कि तुम्हें उसकी गाय को देख के ये लग रहा है कि मेरी गाय तो कम दूध देती है। तो विपरीतता आ गई दोनों गायों के बीच में, कि उसकी तो ज्यादा देती है, कि तुमने देखा कि उसकी गाय ज्यादा दूध दे रही है, फिर तुमने स्मरण किया कि मेरी गाय तो कम दूध दे रही है। स्मरण करके ही हैं ये सारे कारण, क्योंकि ये कारण किसके हैं? स्मृति के 8 कारण हैं। ठीक है, ऐसे समझ के पढ़ना, याद हो जाएंगे। उसके बाद है सत्व अनुबंधात। सत्व अनुबंधात क्या है? कि तुमने किसी चीज का स्मरण करना, जैसे किसी पाठ का, जैसे राम का, किसी भी मतलब जो भी तुम देवता को मानते हो उसका स्मरण करना तुमने। ठीक है, उसको कहते हैं हम सत्व अनुबंधात। ठीक है, जिसको भी तुम मन से चाह रहे हो उसका स्मरण करना तुमने। और सत्व तो उन्हीं लोगों को होता है ना, सत्व गुण, जो ऋषि मुनि होते हैं। तो उससे याद हो जाएगा, हमने इससे भगवान वाला कोड याद किया था। उसके बाद है अभ्यासात, अभ्यस्त वस्तु को ज्ञान के आधार पर स्मरण करना।
तुमने जो है वो किसी चीज का अभ्यास किया है, मान लो अभी तुम तैयारी कर रहे हो, तुमने इसमें बहुत मेहनत की है, उसको तुम याद कर रहे हो, तो उसको क्या है, अभ्यासात। उसके बाद है ज्ञान योग। ठीक है, ये कब होता है, जो हम धारणा, ध्यान और समाधि में जब सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं हम ज्ञान योगात। और उसके बाद है पुनः श्रुतात, मतलब पुनः सुनने से। जैसे तुमने जो है, मैंने कोई चीज बोली, कोई श्लोक बोला, ठीक है, उसको मैं फिर से जो है वो रिपीट कर रही हूँ कभी किसी और लेक्चर में, तो मतलब दोबारा से वो रिपीट हुआ, तो तुम्हें स्मरण होगा इस चीज का कि हम ये श्लोक पहले सुन चुके हैं। ठीक है, तो हमारे ये टोटल 8 कारण है स्मृति के। निमित्त, ग्रहणात, रूप ग्रहणात, सदृश्यात, ठीक, सविप्रयात, सत्व अनुबंधात, अव्यात, ज्ञानोगात और पुनः श्रुतात्। ओके, ये ध्यान रखना। के बाद है चरक और सुश्रुत ने मार्कशीट को क्या बोला है, श्रेष्ठ बोला है, कि मार्कशीट क्या है, श्रेष्ठ होता है। जैसे हम मधु के टाइप्स पढ़ते हैं, मार्कशीट, ब्राह्मण, कपिल, ठीक है, तो कि किस किस वर्ण के होते हैं। तो सुश्रुत और चरक ने किसको, मार्कशीट को श्रेष्ठ बोला है, और साथ में मार्कशीट का लिख दिया कि मधुरेशु श्रेष्ठ, मधुषु श्रेष्ठेशु नेत्र आयम हर, नेत्र आयाम हर। तो अब मान लो क्वेश्चन ऐसे बन गया था, श्रेष्ठ कौन सा है, तो हमने साथ में ये भी लिख लिया कि मार्कशीट के क्या क्या है, क्यों श्रेष्ठ है, लघु होता है, नेत्रों के लिए अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद जटामांसी। जटामांसी भाग प्रकाश ने किस वर्ग में रखा है, कर्पूरादि वर्ग। मैंने ये पढ़ाया हुआ है, कर्पूरादि वर्ग के कुछ ड्रग्स और वटादि वर्ग के यूट्यूब पे डले हैं, वहां से देखना होगा तो देख लेना। उसके बाद है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, किस में यूज करते हैं हम, ब्रोंकियल अस्थमा में। याद रख लेना, क्योंकि इस बार आरएबी में क्वेश्चन आया था ब्रोंकियल अस्थमा का ही। प्रोमी, जो बसा वाला था, कुछ और भी तुम्हें बताया था, ठीक है, मुझे अभी याद नहीं है, देखना नोट्स में जाके। ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट किसमें हम यूज करते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा में। उसके बाद तीक्ष्ण, उष्ण और लघु गुण क्या है, पित्त को बढ़ाता है। ऐसे आएगा, पित्त को कौन कौन से गुण बढ़ाते हैं, तीक्ष्ण, उष्ण की जगह शीत लिख दिया होगा, ठीक है, लघु की जगह ब्रीहन लिख दिया होगा, या तीक्ष्ण चेंज कर दिया होगा, तीक्ष्ण की जगह मृदु लिख दिया होगा। तो तीक्ष्ण, उष्ण, तीक्ष्ण से समझ आता है, उष्ण भी समझ आता है, और साथ में लघु गुण क्या है हमारा, पित्त को बढ़ाएगा। उसके बाद है हमारा बीएमआई। ठीक, क्या होता है, वेट इन केजी ओवर मीटर, हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेट इन केजी और हाइट इन मीटर स्क्वायर, ये पहले भी आ चुका है, मतलब ये काफी पेपरों में रिपीट है, इसलिए पहले भी आ चुका है ये, और अभी फिर से आ गया। ये भी हमने किया था, लाइव वैक्सीन कौन सी है और किल्ड कौन सी है। ठीक है, ये कराया था तुम्हें कि टॉफी पर बैक्टीरिया मरा, टाइफाइड, ठीक है, पर से परट्यूसिस, ये सारा ही कराया है, वो कोड पीछे से लिख के इधर लिख लेना। ठीक, उसके बाद है वाइटल कैपेसिटी, किस किस से बनती है, तो आईसी प्लस ईआरबी। ये जो है पूरा टॉपिक है, सारा डिटेल में लर्न होगा, तभी जो है वो ये ऐसे रट्टा मारने से लर्न नहीं होता। पर अभी इधर क्वेश्चन बना है, तो इसको आंसर के साथ ही याद कर लो कि किससे कौन सी कैपेसिटी की एक्सरे एक्सपायरेशन पावर, किससे जो है वो वाइटल कैपेसिटी हमारी बनी है। इसको भी एज इट इज याद कर लो। ये फिजियो में जो तुम्हें करा दिया है ना, उसके मॉडर्न नोट्स में है ये, पर मैंने वहां कराया नहीं है, तुम्हें करा दूंगी मैं इसको। ठीक है, तब तक के लिए तुम इसको ऐसे याद रख लो कि ये इस पे क्वेश्चन बना था, क्योंकि उसमें जो है वो कोड के साथ कराऊंगी। उसके बाद रीजन ऑफ पॉलीहाइड्रोमिनोसिस क्या है, तो क्लोज्ड स्पाइना बाइफिडा, मॉडर्न के नोट्स में आया था ये वाला भी। अनुवासन किस में नहीं करानी है, पंचकर्मा में ये क्वेश्चन कराया था, उदर, कुष्ठ,
प्रमेह और स्थौल्य में। क्यों नहीं करानी है? क्योंकि अनवासन वस्ती को हम और किस नाम से जानते हैं? ब्रीहण वस्ती के नाम से। तो डायबिटीज होगी, ये स्थौल्य हो गए, इसमें क्यों कराएंगे हम? उधर में पहले से पानी भरा होगा। ठीक है, स्नेह बस्ती भी कहते हैं इसे। उसके बाद है, अब देखो, मृद्विका, पिपली, मूल, चव्य, आमलक, नागरे, पेया, ये किस ज्वर में यूज की जाती है? तो हम ये क्वेश्चन लगा देते हैं, जो हम जहाँ पे ये पढ़ते हैं कि पेया यवागु के बारे में, 28 टोटल जो कुल है हमारी। तो ये लगता है मृद्विका पिपासा में यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे आया है। ये क्वेश्चन जो वो कोई सोचेगा नहीं कि ये ज्वर से बना हुआ है, अभी मेंशन भी किया होगा कि किस ज्वर में यूज करेंगे, पर फिर भी आंसर इसमें पिपासा घन पेया वहां से ही लगाते हैं। पर ध्यान रखना इसको, मृद्विका, पिपली, मूल, चव्य, आमलक, नागरे, पेया हम यूज करते हैं कोष्ठ विबद्ध ज्वर में। उसके बाद जो आर्गवादादि लेप है, उसमें कौन से पत्ते यूज किए गए हैं? ठीक है, ये चरक सूत्र तीसरे चैप्टर से है, जो अर्घ्य अध्याय है। तो अमलतास, कनेर और काकमाची। यार ये करा दिया है मैंने तुम्हें, शायद फिर से, चलो कोई नहीं, देख लो। और किसके साथ लेना है? ये तक्कर के साथ। उसके बाद है स्वेद विवास्ता, स्वीर। स्वेद, जब स्वेद को साफ करने के लिए कौन सा हम कर्म करते हैं? तो शरीर परिमार्जन। उसके बाद चरक ने लक्ष्मणा को किस में माना है? शाक वर्ग में। नेक्स्ट है हमारा, रचना की दृष्टि से विधुर मर्म किस मर्म के समान है? ये भी हो गया है, ऊर्च मर्म। एक ही दिन में सारा पंचकर्म हम करते हैं कृमि में। ठीक है, अपनी चिकित्सा करते हैं इसमें, अपना कर्षण, निदान, परिवर्जन। ठीक है, पंचकर्मा एक ही दिन में सारा पंचकर्मा करते हैं हम कृमि में। उसके बाद है मूर्छा के भेद, सुश्रुत ने वात, पित्त, कफज, रक्तज, विषज और मध्यज। ये इसलिए लिखा है क्योंकि चरक ने तो मूर्छा के भेद माने हैं, वात, पित्त, कफ और सन्निपातज। बट सुश्रुत ने सन्निपातज नहीं माना है, उसने रक्तज माना है। रक्तज, विषज और मध्यज, इसलिए ये लिखा है। साथ में ये लिखा है ना, NOS नहीं है, ये नो सन्निपातज है। नो सन्निपातज, ये ध्यान रखना। उसके बाद मुख दुर्गंध नाशन हेतु कंकोल का क्या यूज करते हैं? फल। भैषज औषधम साधनम इति। ठीक है, ये क्या है? अर्थ पुनरुक्त, अंतर युक्तियों से लिया गया है ये, डायरेक्ट याद कर लेना। भैषज औषध साधनम इति अर्थ पुनरुक्त। उसके बाद चरक ने, ये शायद इस बार MD में आया था, अपरापातन के लिए निरूह बस्ती हेतु कौन से द्रव्य प्रयुक्त किए जाते हैं? मतलब अप्लावान द्रव्य, जो हल्के द्रव्य होते हैं, उनको हम निरूह बस्ती हेतु, अपरापातन के लिए निरूह बस्ती हेतु, जब हमने अपरापातन करानी है उसे हेतु, जब निरूह बस्ती हम दे रहे हैं, तो हम हल्के द्रव्यों का यूज करेंगे। अब इधर लिखा है 230, 136, 164, ये क्या है प्रीति? स्नायु, सिरा, अस्थि, संधि, क्या है ये? 136, 134, ये अलग उनकी हैं। ठीक है, जैसे हमने 136, 134 किस में पढ़ा था? सिरा में पढ़ा था। ओके, देख लेना, इम्पोर्टेंट है वो नंबरिंग वाला। 230, ये सारे का सारा ही देख लेना। अभी टेस्ट इसका हुआ नहीं है ना, डालूंगी इसका, तब अच्छे से कर लेना। वाक, मन, शरीर, प्रवृत्ति, ये क्या है? कर्म है। वाक, मन, शरीर, प्रवृत्ति इज कर्म।
श्यामा त्रिवृत कल्प में कल्याणक गुण का वर्णन, अब ऐसे क्वेश्चन आता है, कल्याणक गुण का वर्णन कहाँ पे है। सारे सोचेंगे चिकित्सा स्थान में होगा इसका वर्णन, पर कल्प स्थान में इसका वर्णन किया गया है, श्यामा त्रिवृत कल्प में। उसके बाद है गर्भ अवस्था में छर्दी का क्या कारण है। गर्भ अवस्था में जो छर्दी होती है उसका कारण है पैथोलॉजिकल फैटी इन्फ्लेटेशन ऑफ लीवर विदाउट नेक्रोसिस। मॉडर्न की सीरीज में किया था हमने ये, कि पैथोलॉजिकल फैटी इन्फ्लेटेशन ऑफ लीवर विदाउट, याद रखना विद नेक्रोसिस नहीं है, विदाउट नेक्रोसिस है। फेरिंक्स का कौन सा भाग वायु एवं भोजन के लिए एक नलिका के समान कार्य करता है, तो ओरोफेरिंक्स। ओके। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में कार्डियक रिजर्व कितना होता है, तो 300 से 400%। ये भी मॉडर्न वाले में आया था। ठीक है, तो ये रिवीजन ही है एक तरह की। जलीय वाष्पे निर्याते पिधाने पिधाइयेत। निर्यात से याद रखना, निर्यास किसका होता है, कर्पूर का निर्यास। मतलब ये किसके लिए यूज किया गया है, हमारा रस कर्पूर के लिए। उसके बाद है ताम्र भस्म के कर्म क्या क्या हैं। ऐसे आएगा, शमन करेगा, शोधन करेगा, व्रीहण करेगा, कि सभी करेगा। तीनों के तीनों काम करता है ताम्र भस्म। शमन, शोधन, व्रीहण, तीनों के तीनों काम। ओके। उसके बाद ये भी हमारा रिपीट हो रहा है कि कल्क क्वाथ स्वरस। इसमें 4 6 8, इसमें भी 4 6 8, पर जब हम पुष्प कल्क और क्षीर वाला करते हैं तो उसमें ये वाला द्रव वाला सेम ही रहता है दोनों में, वो नहीं चेंज होता। रसो नास्ति बिना द्रव्यणाम श्रेष्ठम श्री। ये सुश्रुत की कोटेशन है, कोटेशन याद रखना किसकी है। उसके बाद है अनुवासन और अस्थापन वस्ती। ठीक है। चरक ने कितने इसके बोली हुई हैं, वो है ये व्यापद।